संसद सत्र का आज 8वां दिन। वंदे मातरम के 150वें साल पूरे होने पर लोकसभा में विशेष चर्चा। सत्ता पक्ष और विपक्ष को बोलने का बराबर मौका। इंडिगो संकट 7वें दिन भी जारी। आज 300 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल। पिछले 6 दिन में 3900 फ्लाइट हुई कैंसिल। सरकार की सख्ती के बाद भी नहीं निकल पाया है मसले का हल। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के अब हैदराबाद में बाबरी मेमोरियल बनाने की तैयारी। बाबरी मेमोरियल का हिंदू संगठनों ने किया विरोध। गोवा अग्निकांड में 5वीं गिरफ्तारी। नाइट क्लब का केयरटेकर दिल्ली से अरेस्ट। 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए 4 आरोपी। 3 अधिकारी भी निलंबित। थाईलैंड फ्लाइट और कंबोडिया थाईलैंड के बीच फिर बड़ा तनाव। कंबोडिया थाईलैंड के बीच हवाई हमले जारी। हिंसक झड़प में एक थाई सैनिक की मौत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। जनपद के दौरे पर पहुंचे यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय, जहां बीते रोज 3 दिन से लापता शिक्षा मित्र शंकर लाल राजपूत का शव कुएं में उतराता मिला था, जो बीएलओ के सहयोग के लिए गठित टीम का सदस्य था। मृतक शिक्षा मित्र शंकर लाल परिजनों ने जताई थी एसआईआर के काम के दबाव में आत्महत्या करने की आशंका। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मृतक के परिजनों से मिलकर बंधाया ढांढस। पीड़ित परिजनों को एक सरकारी नौकरी देने की सरकार से की मांग। बीएसए बोले, शासन से की जा चुकी है 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद। पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। श्रीनगर थाना क्षेत्र के पवा गांव का मामला। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने गोवा में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार अलर्ट मोड में है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि गोवा जैसी घटना झारखंड में हुई तो जिम्मेदार अधिकारी नपेंगे। डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के सभी होटल, रेस्टोरेंट, बार एवं अस्पतालों में फायर सेफ्टी की अनिवार्य जाँच का आदेश दे दिया है। 1 सप्ताह के भीतर सभी जिलों से रिपोर्ट भेजना अनिवार्य किया गया है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जन धन की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि झारखंड में गोवा जैसी कोई घटना होती है तो संबंधित अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। गोवा के अरपोरा क्षेत्र में हुए नाइट क्लब अग्निकांड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि इस घटना में उत्तराखंड के भी कई लोग हताहत हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से दूरभाष पर वार्ता कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस दुर्घटना में उत्तराखंड के 5 युवाओं की मौत हुई है। वहीं राज्य सरकार ने इस मामले में जरूरी कदम उठाने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। गोवा में हुई घटना पर उत्तराखंड सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। सिख अधिवक्ता पर विवादित शब्द बोलने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आज पांवटा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने अरदास कर माफी मांगी और हाथ जोड़ा। घर व लंगर में सेवा दी। कोर्ट परिसर में हुए कार्यक्रम में अनजाने में निकले शब्दों पर उठी नाराजगी के बाद रावत पर बार काउंसिल भी पहुंचे, जहां उन्होंने अधिवक्ताओं से बातचीत कर कहा कि उनकी मंशा किसी समाज को आहत करने की नहीं थी। रावत का कहना है कि यदि उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची तो वे खुद व्यक्त करते हैं कि जबकि अधिवक्ताओं ने उनकी सफाई सुनने के बाद मामले को वहीं शांत मान लिया। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत को चुनाव हारना है या अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव हरवाना है तो वो धर्मपुर विधानसभा से चुनाव लड़े। आपको बताने की पिछले दिनों हरीश रावत ने अपने घर में माल्टा पार्टी रखी थी। हालांकि हरीश रावत समय समय पर उत्तराखंड के उत्पादों को लेकर घर में लोगों को बुलाकर दावत देते रहते हैं।
अब स्मार्टा पार्टी पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि जाड़े के सीजन में माल्टा कहते हैं जो ताकत देता है, लेकिन हरीश रावत के लिए ये सब बेकार है। 2027 में एक बार फिर से भाजपा की जीत होगी। खास तौर पर धर्मपुर विधानसभा सीट को लेकर इन दोनों चर्चाएं में चल रहे हैं और हरीश रावत तथा उनके परिवार के किसी सदस्य की धर्मपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवारी को लेकर बात सामने आ रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि धर्मपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी लगातार चुनाव जीत रहे हैं और एक बार फिर से 2027 में बीजेपी की ही जीत होगी। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से नगर पालिका ने दुकानों के सामने कूड़ा जलाने या नालियों में फेंकने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। ऐसे दुकानदारों पर 5,000 से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पालिका ने इस संबंध में मुनादी कराकर सभी दुकानदारों को चेतावनी जारी की है। शहर में सड़कों के किनारे कूड़ा जलाना एक आम समस्या बन गई है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। नगर पालिका ने इस समस्या के समाधान के लिए डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था की है। अब पालिका के वाहन शाम के समय भी दुकानों के सामने से कूड़ा एकत्र कर उसका उचित निस्तारण करेंगे। अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि नगर पालिका कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जाएगी और मामला सामने आने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सपा महासचिव रामगोपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कफ सिरप मामला हजारों करोड़ों का है, जांच होने पर बड़े बड़े लोग लपेटे में आ जाएंगे। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि हो सकता है यूपी में सत्ता परिवर्तन हो जाए, दिल्ली वाले मजबूर हो जाएं इन्हें हटाने के लिए, लेकिन कहीं भी चर्चा ज्यादा नहीं हो सकती। अगर हम छींक दे तो सारा मीडिया चला आएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से आज भोपाल में श्री चंपई सोरेन जी में सौजन्य भेंट कर दोनों राज्यों ने आपस में सहयोग और विकास के विषयों पर सकारात्मक चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से गहराई से जुड़े हुए हैं। मिलकर हम दोनों प्रदेशों के विकास और बुनियादी सुविधाओं को और मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दो बच्चों सहित पिता ने खाया जहर, बिजनौर में थाना हमीरपुर से है ये मामला। खादर में कल शनिवार की शाम को पति बाबूराम ने अपने दो बच्चों सहित जंगल में जाकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस सूचना पर गांव पहुंची तो पुलिस को बताया गया कि दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा रहता था। इसी के चलते पत्नी मायके चली गई थी और कल सुबह ही गांव लौटी थी। गांव जाकर फिर दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके चलते पति अपने दोनों बच्चों के साथ घर से जंगल निकल गया और दूर जंगल में जाकर पहले दोनों बच्चों को जहर खिलाया और उसके बाद खुद भी जहर खा लिया। गांव वालों ने बताया कि बाबूराम ई रिक्शा में रखकर सब्जियां बेचता था। जब बाबूराम की ई रिक्शा जंगल में गांव वालों ने खड़ी देखी तो जंगल में कुछ ही दूरी पर दोनों बच्चे मृत पड़े थे और खुद बाबूराम जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। गांव वालों ने तुरंत बाबूराम को चांदपुर एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। कड़ाधाम थाना क्षेत्र के 12 हवेली गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब घर के अंदर 70 वर्षीय मालती देवी और उसके 25 वर्षीय बेटे विजय कुमार के शव पड़े मिले। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक दोनों की मौत सल्फास खाकर आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगी। बताया जा रहा है कि घर में वो अकेले थे, उनकी पत्नी और बेटे भरवरी स्थित मकान में थे। आत्महत्या की जानकारी पर दोनों घर पहुंचे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तिकोना थाना क्षेत्र से 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के गायब होने का मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने युवक राजा रायनी सहित एक अन्य पर बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। घटना रात करीब 9 बजे की है, जिसमें मोबाइल स्विच ऑफ मिलने से परिजनों की चिंता बढ़ी। पीड़िता की मां मीना देवी ने तिकोना थाना में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने लड़की की तलाश तेज की। आसपास के क्षेत्रों में सर्च जारी है। पूरे मामले की जांच पुलिस तेजी से कर रही है। नाबालिग की सुरक्षित बरामदगी के लिए पुलिस टीम सक्रिय है। तिकोना नगर पंचायत के तिलक नगर मोहल्ले का पूरा मामला।
खबर हमीरपुर से है, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बीच सड़क में दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें जमकर लात और घूंसे चले। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीच सड़क में हुई मारपीट को राहगीरों ने शांत कराया। ये पूरा मामला हमीरपुर जिले के मौदहा कस्बे के मलिकुआ चौराहा का बताया जा रहा है। रामपुर जनपद के सैफनी थाना क्षेत्र में कथित रूप से एक युवती से बदायूं निवासी जय सिंह ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। इस प्रकरण में पीड़ित युवती पक्ष की ओर से 2 दिन पूर्व आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और अभियुक्त जय सिंह के खिलाफ कार्यवाही को अंजाम देते हुए उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे बदमाश की गिरफ्तारी न होने पर न्यायालय के आदेश के बाद कड़ी कार्यवाही की है। जलालपुर गांव निवासी बदमाश शिवा ठाकुर के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। वर्ष 2025 में चार्जशीट दाखिल होने के बाद से ही आरोपी फरार है। लगातार दबिश देने के बाद भी आरोपी शिवा ठाकुर फरार है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ ने उसके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 84 के तहत कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद परिजनों की मौजूदगी में आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा किया गया। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि इसके बाद भी आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो घर की कुर्की की कार्यवाही की जाएगी, जिस कार्यवाही के दौरान पारा थाने में फोर्स मौजूद रही। हरदोई में यातायात पुलिस का गजब कारनामा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें यातायात पुलिस ने कार सवार का बगैर हेलमेट चलने के लिए चालान कर दिया। ये मामला हरदोई के संडीला का है, जहां एक कार चालक का नो हेलमेट में 1000 रुपए का चालान किया गया, जिस चालान का फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। श्रावस्ती से लखनऊ के लिए 10 नई बसें शुरू हो चुकी हैं। समाज सेवी ओम मिश्रा ने की थी रोडवेज अधिकारियों व सरकार से रोडवेज बस स्टैंड और बस बढ़ाने की मांग। लिखित व मौखिक परिवहन मंत्री को लिखा था पत्र। रोडवेज प्रशासन ने श्रावस्ती से सीधे लखनऊ के लिए 10 नई बसों का संचालन शुरू किया है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक लगातार मिलेगी बस सेवा। यात्रियों की बढ़ती संख्या व सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। सभी बसें श्रावस्ती से बहराइच होकर लखनऊ के लिए रवाना होंगी। मांग बढ़ने पर जल्द ही और बसें बढ़ाने की तैयारी भी है। नई सेवा से जिले वासियों को मिलेगी तेज, आसान और नियमित यात्रा सुविधा। मामला रावट्सगंज कोतवाली के सुकृत पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम लोहरा का बताया जा रहा है, जहां दलित बहू का आरोप है कि छोटी जाति का होने के कारण ससुराल में नहीं रहने दे रही थी ननद। सास ससुर इलाके के मशहूर शुद्ध ब्याज का धंधा करने वाला मनोज पटेल नाजायज ब्याज की रकम वसूलने के लिए चौकी इंचार्ज सुकृत से साठ गांठ कर मेरी मोटरसाइकिल को अवैध तरीके से पुलिस चौकी में जबरन रखा है और जमीन में हत्या ली है। पीड़ित बहू का कहना है कि इलाके में मशहूर सूद ब्याज का धंधा करने वाला सूदखोर मनोज पटेल ने गलत नीयत से ससुर को शराब पिलाकर खेत हथियाने के साथ ही पति की मोटरसाइकिल भी जबरन गिरवी रखवा ली थी। अब उसकी नीयत घर से निकलवा कर हड़पने की है। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान पत्नी संग बड़ा इमाम बाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने नवाबी विरासत और लखनऊ के मशहूर कबाबों के बारे में जानकारी ली। उन्हें देख प्रशंसकों ने उनके साथ जमकर सेल्फी खिंचवाई, जहां प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह दिखा, जो ऐतिहासिक धरोहर देखकर प्रभावित हुए। लखनऊ की मेहमान नवाजी ने यूसुफ पठान को खुश किया। उन्होंने लखनऊ को अदब और तहजीब की सरजमी बताया और परिवार संग खुशनुमा पल बिताए। शहरवासियों ने भी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। यूसुफ पठान और उनकी पत्नी का जमकर बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं आज भी पटरी पर नहीं लौट सकी हैं। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलोर एयरपोर्ट से सुबह 9 बजे 300 से ज़्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं। एक दिन पहले भी एयरलाइन ने 650 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी थी। हालांकि कंपनी ने 2300 दैनिक उड़ानों में से
1650 संचालित करने का दावा किया है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने कहा, स्थिति रोज बेहतर हो रही है। 10 दिसंबर तक नेटवर्क स्थिर होने की उम्मीद है। पहले कंपनी ने 10 से 15 दिसंबर तक सामान्य होने की बात कही थी। इंडिगो ने हालिया उड़ान संकट के दौरान 610 करोड़ के रिफंड प्रोसेस किए हैं। इसके साथ ही 3000 यात्रियों का बैगेज वापस पहुंचा दिया है। सरकार ने एक दिन पहले ही रिफंड रविवार शाम 8 बजे तक पूरा करने और अलग हुए बैगेज 48 घंटे में यात्रियों को लौटाने का निर्देश दिए थे। सहसपुर विधानसभा के रतनपुर गांव में जमीन को लेकर कई दिनों से चल रहे विवाद ने अब और तूल पकड़ लिया है। मामले में पीड़ित पक्ष नरेंद्र पुत्र कलम सिंह का बयान सामने आया है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन पर दबंग भूमाफिया द्वारा जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। रतनपुर निवासी नरेंद्र ने बताया कि स्थानीय भूमाफिया विनोद बहुगुणा, जिसके खिलाफ जमीन खरीद बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी के कई मुकदमे चल रहे हैं और अभी भी वो फरार है। हर्ष के खिलाफ में कई तहरीर दी जा चुकी है। दबंग हर्ष बहुगुणा द्वारा उसके पिता की जमीन पर काफी दिनों से कब्जे का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी शिकायत विकासनगर प्रशासन द्वारा की गई, जिसकी कार्यवाही से संतुष्ट न होने पर इन्होंने उत्तराखंड के मुख्य सचिव से एसडीएम स्तर के अधिकारी से जांच कराए जाने की मांग की। उक्त अधिकारी द्वारा अगस्त माह में जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 1601 व 1615 में कलम सिंह के नाम पाए गए। एडीएम देहरादून, तहसीलदार विकासनगर और कानूनगो टीम ने जमीन पर निशान लगाकर भूमि नरेंद्र को सौंपी थी। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।